हेलो एवरीवन, राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नित्या के एक नए ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि 5:30 बजे का टाइम कैसा है। एकदम इतना सुबह हो चुकी है, इतना उजाला हो चुका है कि लग ही नहीं रहा कि सुबह के 5:30 बजे का दिन है। ऐसे लग रहा है कि जैसे 9 बज गए, 8-9 बज गए। और देखिए, अभी पूरी दिल्ली सो रही है, कहीं कोई नहीं जगह है, सबका गेट बंद है। ना कोई पैड़ी पे बैठा है, ना कोई गेट किसी का खुला है, ना कोई आ जा रहा कहीं। पूजा पाठ हमारा हो चुका है। क्या आप लोगों ने भी कर लिया? चलिए मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ। बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो घर का पूरा काम करके, खाना बना के, झाड़ू पोछा करके, कपड़े लत्ते धो के, उसके बाद नहाते हैं, तब पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हम सबसे पहले नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद सारा काम करते हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना। और मुझे लगता है कि ये वाला ठीक है कि पहले भगवान का नाम लो, उसके बाद काम करो। तो चलिए मंदिर दिखाती हूँ मैं। भगवान के नाम पे भी टाइम लगता है। मैं सुबह 5:30 बजे की जगी हूँ और 7:45 हो रहे हैं इस टाइम। अब मैं फ्री हुई हूँ। तो एक तो छुट्टी भी है, थोड़ा निश्चिंत भी रहते हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं रहती है, कोई जल्दी नहीं रहती है। तो फिर सुबह उठ के मोटा मोटा झाड़ू लगा के, उसके बाद एक गिलास गुनगुना पानी करके पिया। उसके बाद नहा धो के फिर घर पे ठाकुर जी की सेवा, मंदिर में ठाकुर जी की सेवा, यही कर रहे हैं तब से। क्योंकि घर में सब लोग सो रहे होते हैं तो शांति रहती है, फिर ये अपना काम आराम से करो। और उसके बाद फिर सब धीरे धीरे जगने लगते हैं, तो फिर ये हो नहीं पाता शांति से। किसी को चाय चाहिए, किसी को पानी चाहिए, तो चाय पानी वाला काम भी नहीं रोक सकते। फिर बीच बीच में कैसे करेंगे? ना पूजा हो पाएगी, ना चाय पानी हो पाएगा। तो इसीलिए ये हम कर लेते हैं उसी टाइम पे, जिस टाइम पे सब सो रहे होते हैं। यही है हमारा रूटीन। आज हमने साड़ी नहीं, कॉटन का सूट पहना है। सूट पहनने में भी समय नहीं लगता और पहनने में आराम भी देता है। सुबह से ही गर्मी शुरू हो गई है और पंखा बंद कर रखे हैं, इसलिए और ज़्यादा गर्मी लग रही है। पंखा अगर चालू कर दूँगी तो पंखे की आवाज़ इसमें आएगी, मेरी आवाज़ नहीं आ पाएगी, लेकिन पंखे की आवाज़ ज़रूर आएगी। फिर भी आवाज़ इसमें आ रही होगी क्योंकि एसी चल रही है कमरे में, उसका कंप्रेसर बाहर चल रहा है, तो उसकी आवाज़ इसमें ज़रूर आ रही होगी। और इधर हमने पंखा बंद कर रखा है इसी आवाज़ के चक्कर में। पूजा पाठ जैसे ही ख़त्म होती है वैसे हमारे किचन की पूजा शुरू हो जाती है। अब सब लोग एक एक करके उठ रहे हैं। मम्मी को चाय बना के दे दिया दूध वाली। अब मैं बनाने चल रही हूँ ब्लैक टी। हमारे हस्बैंड भी उठ गए हैं, तो अब मैं बनाने चल रही हूँ ब्लैक टी। क्योंकि वो हर रोज़ सुबह या तो काढ़ा पीती हैं या तो नींबू वाली काली चाय। तो मैं फिलहाल वही बना रही हूँ उनके लिए, काली चाय। वो भी पीते हैं वही, मैं भी पीती हूँ वही। अगर काढ़ा बनाती हूँ तो जीरा, अजवाइन, मेथी, सौंफ, काली मिर्च, ये डाल के पका के उसमें नींबू, हल्का सा नमक डाल के इस तरीके का काढ़ा बनाती हूँ। काढ़ा हम कैसे बनाते हैं तो हमने आपको बता दिया, लेकिन काली चाय तो सिंपल होती है, आप सभी लोगों को पता है। और काढ़ा मैंने इसलिए बताया कि मैं जो बनाती हूँ अपने तरीके से वो बता दिया। वैसे आप सबको काढ़े के बारे में भी पता ही होगा। पूजा पाठ, सुबह का नाश्ता इतना ही हुआ है। और मैं अपनी बिटिया से कह रही हूँ कि बाबू झाड़ू पोछा कर ले, तो कह रही है कि अभी नहीं करना। मुझे लगता है कि जो काम करना है वो टाइम से कर लो, और वो कहती है कि जब करना मुझे तो इतनी जल्दी क्या है। ये मिलाते भी देखना। देखो, ये सर्विस है सुबह उठ के। अभी झाड़ू पोछा कुछ हुआ नहीं, बस खाली मैंने बिस्तर सेट वोट कर दिया, अभी झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं हुआ। और वो इन्हीं के भरोसे है। बाबू झाड़ू पोछा कर लो। कर ले बच्चा। क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी ये तो बता। क्यों नहीं करेगी? कर लो, करना चाहिए ना काम। अरे काम को टाइम से देखो कर लेना चाहिए। ज्यादा नहीं हो रहा, ज्यादा मनगढ़ हो रही है। सुन लेवल करा टाइम से, बाद में बता रहे थे ना है। हाँ दे दूंगी, देख लो, मतलब कमीशन। कमीशन की पैसे दूंगी तो काम करोगी, हाँ नहीं तो नहीं करोगी।
1 लाख रुपए? अच्छा, इतना पैसा? मतलब झाड़ू पोछा करेंगे तो 1 लाख रुपया इनको दूं तब ये झाड़ू पोछा करेंगे? भैया इतना पैसा हमारे लगे है ना करे, हम कहाँ से तुम्हें 1 लाख रुपया दे तब तू झाड़ू पोछा कर दू? हम खुद कैल करब। तो पहले झाड़ू पोछा कर लिया। मतलब ड्यूटी करने लोग जाते हैं तो पहले तनख्वाह लेते हैं, पहले काम करते हैं? तो उससे पहले वो भी होता है। क्या होता है बताओ? कोई नहीं देता। हाँ तो दिहाड़ी में भी दिन भर सब काम करे तब शाम का घरे जाला तब दिहाड़ी लेला। तो चला करा पूरा एक साल के पैकेज है 50,000। काले करा बच्चा ना करबू काहे? नहीं हम सुन ले काहे? मन के कोनो कीमत ना होले, मन का कोनो हिसाब ना है, मन के हिसाब से चलऊ ना चाहिए। सुनाई नहीं दे रहा? नाश्ता वास्ता करना है? क्या है? आलू की भुजिया बस, पनीर की सब्जी बस। तो ऐसे बोले थे जैसे लगा था होटल खुलल है। मतलब तोहरे लोन के चक्कर में हमारे लोग अपनों पसंद की चीज ना बना पाए। पनीर की सब्जी थी रात की तो इसीलिए मैंने सोचा कि चला हम बना लेते आलू की भुजिया। अम्मा की पसंद है, कभी कभी खाई चाहिए, सोंधी सोंधी अच्छी लगेगी। कहीं ना कहीं बना ले ली पराठे, इतनी गर्मी में का खाबू? पनीर की सब्जी ना तुम मत खा लो भुजिया। आलू की भुजिया नाश्ते में मैंने बनाया है, पनीर की सब्जी, आलू की भुजिया भी पनीर की सब्जी, और एक वो है उसका नाम क्या है, गुरचरा है तो गुरचरा। और क्या है कि दोपहर को मैंने सोचा था कि चावल छौंक दूंगी, सही रहेगा, लेकिन झाड़ू पोछा कर लेबू तब कर ले बच्चा। तो आगे पढ़ रही हूँ, कर ले। मैंने कहा कि इस फोन में मैं पासवर्ड लगा दूंगी, वो जो फोन देख रही है ना, मैंने कहा उस फोन में मैं पासवर्ड लगा दूंगी। तो उधर से मुझे जवाब मिला कि मैं आपके फोन में पासवर्ड लगा दूंगी और आपको बताऊंगी नहीं, तब बताओ कैसे चलाओगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। आपका पासवर्ड मुझे नहीं पता, मेरा पासवर्ड आपको तो करना है कि नहीं, कन्फर्म बताओ। नहीं करना है? पैसे दूंगी, देख लो, पैसे दूंगी, पैसे दूंगी, पहले पैसे दूं? कितने पैसे में काम चल जाएगा? 20 रुपए? ठीक है तो चलो करो, झाड़ू पोछा कर लो और क्या काम बचा, बर्तन धो लो, 2-4 फुट करके पड़े हैं नाश्ते के। 20 रुपए में इतना काम नहीं होता, तब कितना करोगी? और कितना बढ़ा दूं पैकेज ये बता दो? 25-22 रुपए? अब वही जेठालाल की तरह बोली, जेठालाल की तरह बोली मत, लगाओगी लगाओगी बोली तो काम खराब हो जाएगा बच्चा। यहाँ सीरियल शूटिंग नहीं चल रही है। हाँ यहाँ सीरियल नहीं चल रहा, कोई शूटिंग नहीं हो रही। बता कितने रुपए दे दूं? 50 ज्यादा हो गया। 50 दूंगी तो दोपहर 35 ली थी, 22 ना ले पाओ थी। अरे 2 रुपया मैंने बढ़ाया अपनी तरफ से। हम जब छोटे छोटे थे तो बिना पैसे के काम करते थे। तो आप छोटे अच्छा हम छोटे थे इसलिए हमें पता नहीं है, और तुम छोटे तुम्हें सब पता है। तुम लोग लीडर पैदा ही हो रहे हो, बच्चे आजकल के लीडर ही पैदा हो रहे हैं। और हम लोग ना कभी पैसे मांगते थे और ना ही पैसे मांग के कोई फायदा था। न दुकान होती थी, न चाउमीन मैगी होता था, दूर दूर बाजार होती थी, गांव में कोई आता नहीं था, तो इसलिए पैसों की जरूरत नहीं। आजकल तो गांव में भी देखो हर गली नुक्कड़ पे लोग टिक्की चाउमीन चाट की दुकान लगाए ही खड़े हैं, नहीं? और गांव में भी घूमते रहते हैं चाट वाले, नहीं, गोलगप्पे वाले। हमारे टाइम पे हैं आइसक्रीम वाले गंदे होते हैं। और हमारे टाइम पे जानती हूँ क्या आता था? सिर्फ और सिर्फ बर्फ वाला पौ पौ करके बजाता था पूरी दोपहरी,
और बर्फ वाला आता था। अच्छा नहीं बेचते, हाँ बात तो सही है, पैसे बराबर लेते हैं, सामान अच्छी नहीं होती ना। आइसक्रीम आपने खाया था मटका वाली, कैसी लगी थी? मेरा काम हो गया, मेरा काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। अरे उत्तर कौन? पैसे दो जिसकी बात। पैसे दो। अंशी लो, बहुत यूज है। 10 रुपया लिया मुझसे सिर्फ और सिर्फ झाड़ू पोछा करने के नाम पे। अनुष्का का नाश्ता लेके जा रही हूँ, पनीर की सब्जी है, थोड़ी सी आलू की भुजिया है, रोटी। गुरचरा उनको पसंद नहीं है, और चावल जो है मैं दोपहर को बनाऊँ, तो मैं नाश्ता करा देती हूँ फिलहाल। पहले लो, कर लो अच्छे से, पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा, फिर अपना कर लेना, ठीक है बेटा? झाड़ू पोछा, हाँ लाला। अभी नाश्ता मैं अपने बेटे को दे रही हूँ, उसको गुरचरा बहुत पसंद है। गुरचरा जानते हैं ना, खट्टे मीठे आम की रेसिपी, तो उसे दे देती हूँ फिलहाल। वो तो नवाब साहब बोल रहे हैं उठते कि पोहा पास्ता बनाओ, मैंने कहा पहले इसे खा लो, पेट में चली जाएगी रोटी, उसके बाद जो कहोगे मैं वो बना दूंगी। लेकिन खाली पेट मैगी पोहा ये सब ना खाओ तो ही बढ़िया है, पहले इसे खा लो फिर बना दूंगी। तो इस बात पे वो राजी हुए हैं, वो पैसे लेके मानी है और ये इस बात पे माने हैं। रोटी तो खा लिया था, शायद कुछ अब और खाने बैठ गई है मेरी बिटिया। देखते हैं क्या खा रही है, पास से दिखाते हैं। आम खा रही है। अच्छा एक बात है, मेरी बेटी को फल कोई सा भी इतना पसंद नहीं आता है, उसके लिए बार बार बोलना पड़ता है, और उसे काट के छील के करके दो, चाट मसाला वगैरह डाल के तब जाके खाती है थोड़ा बहुत, बाकी कोई सा भी फ्रूट हो। लेकिन आम एक ऐसा फल है, इसके लिए ना एक बार बोलना पड़ता है और ना परेशान करती हैं मुझे कि आप धो काटो मुझे दो तब खाऊंगी, ऐसा नहीं है। आम बड़े शौक से खाती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम कुछ तो पसंद आता है, अच्छी चीज़ कुछ तो पसंद आई। पिज़्ज़ा बर्गर के अलावा अगर कुछ पसंद आया तो ये आम। जब इनका मन करता है फ्रिज खोलती हैं, आम निकालती हैं, खुद से धोती हैं और खुद काट के अपना खा लेती हैं। और देखो हंस रही है, आइडिया कैसे निकाल रखा है कि मोटे पीस में काट के आराम से चम्मच से निकाल निकाल के खा रही है, कोई झंझट ही नहीं है। वो तो मेरी बिटिया बहुत होशियार है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक है, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कोशिश के साथ। कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं।